हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश का चैप्टर 2 लाइन एंड एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स के बारे में, अलग अलग टाइप के हमने एंगल्स पढ़े थे। और आज की वीडियो में हम करेंगे मेजरिंग एंगल्स की एंगल्स को हम मेज़र कैसे करते हैं, कितने डिग्री का एंगल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम मेज़रमेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग एंगल्स। तो देखिए 2.9 मेजरिंग एंगल्स, इसमें हमें क्या बताया गया है। तो देखिए बच्चों, वी हैव सीन हाउ टू कंपेयर टू एंगल्स। तो देखिए बच्चों, पहले हम क्या कर चुके हैं कि कोई भी दो एंगल्स हैं तो उनको हम कंपेयर कैसे करते हैं, वो हमने कैसे सीखा था, सुपर इम्पोजिशन के मेथड से और विदाउट सुपर इम्पोजिशन से हमने दो एंगल्स को कंपेयर करना सीखा था। विदाउट सुपर इम्पोजिशन में हमने क्या देखा था कि सर्कल का यूज़ करके, एक ट्रांसपेरेंट सर्कल का यूज़ करके हमने क्या किया था, दो एंगल्स को कंपेयर किया था। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या किया था, पहले एंगल्स को कंपेयर करना सीखा था। बट कैन वी एक्चुअली क्लासीफाई हाउ बिग एन एंगल इज यूजिंग अ नंबर विदाउट हैविंग टू कंपेयर इट टू अनदर एंगल। पर लेकिन इसमें हमसे क्या कहा गया है कि क्या हम सही में बिना किसी कंपैरिजन के, हम दो एंगल्स को कंपेयर करे बिना हम क्या कर सकते हैं, हम किसी एंगल के बारे में बता सकते हैं कि क्या वो एंगल कितना छोटा है, वो एंगल कितना बड़ा है। उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक नंबर। तो इसमें हमसे ये यही पूछ रहा है कि हम दो एंगल्स को ना कंपेयर करके एक ही एंगल में हम नंबर का यूज़ करके ये बता सके कि ये एंगल हमारा कितना छोटा है या फिर कितना बड़ा है। हाउ वेरियस एंगल्स कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग अ सर्कल। हमने क्या देखा था कि बहुत तरह के एंगल्स को हमने कैसे कंपेयर किया था, सर्कल का यूज़ करके। परहैप्स अ सर्कल कुड बी यूज टू असाइन मेजर फॉर एंगल्स। तो इसी तरह से सर्कल का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उन्हें मेज़र भी कर सकते हैं। पहले तो हमने क्या किया था, कंपेयर किया था, लेकिन अब हमसे कहा गया है कि एक सर्कल का यूज़ करके हम एंगल्स को मेज़र भी कर सकते हैं कि वो एंगल कितना छोटा है, वो एंगल कितना बड़ा है, उसे हम नंबर दे सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास क्या है, तो देखिए जैसे हमारे पास क्या है, ये पूरा एक सर्कल है। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल, और ये सर्कल हमारा कितना है, 360 डिग्री का। तो देखिए इस साइन प्रिसाइज मेजर टू एंगल मैथमेटिशियन केम अप विद एन आइडिया। दे डिवाइडेड द एंगल इन द सेंटर ऑफ द सर्कल इनटू 360 equal angles or parts. The angle measure of each of these unit part is 1 degree which is written as 1 degree. देखिए बच्चों, इन लाइनों में हमें क्या कहा गया है कि जो मैथमेटिशियन है उसने क्या किया है, एंगल्स को मेजर करने के लिए एक आइडिया निकाला है। उसने क्या किया, एक फुल सर्कल को एंगल सेंटर पे से, देखिए तो एंगल पे से टर्न करके इसने फुल सर्कल को क्या कर दिया है, 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और एक यूनिट हमारी कितने डिग्री की होगी, 1 डिग्री की होगी। तो देखिए बच्चों, आगे हमें क्या दिया गया है, द यूनिट पार्ट इज यूज टू असाइन मेजर टू एनी एंगल। द मेजर ऑफ एन एंगल इज नंबर ऑफ वन यूनिट, वन डिग्री यूनिट पार्ट इट कंटेन इनसाइड इट, फॉर एग्जाम्पल सी द फिगर। तो इसमें यही कहा गया है कि हमारे पास क्या होगी, 1 यूनिट हमारी 1 डिग्री की होगी। तो देखिए जैसे हमारे पास क्या दिया गया है बच्चों, ऊपर एक सर्कल दिया गया है। तो देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास सर्कल है, तो ये हमारा कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का। तो देखिए इसमें क्या है, ये हमारा क्या है, 1 डिग्री, 0 डिग्री से ये हमारा स्टार्ट है, और हमारा ये कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का। तो 1 यूनिट हमारी 1 डिग्री की है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे बच्चों, तो देखिए इज इक्वल टू, इसे हम लिखेंगे 1 और ऊपर हम लगा देंगे छोटा सा सर्कल। तो ये हमारी क्या होगी, डिग्री। इसके बाद आगे देखिए, तो देखिए बच्चों हमें एक एग्जांपल दिया गया है, इट कंटेन 30 यूनिट ऑफ 1 डिग्री एंगल एंड सो वी से दैट इट इज़ एंगल मेजर ऑफ 30 डिग्री। तो देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। तो देखिए हमारे पास यदि 30 यूनिट है और 1 डिग्री का एक एंगल 1 डिग्री का है, तो 30 यूनिट का एंगल हमारा कितने डिग्री का होगा, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या है, तो देखिए बच्चों इसमें हमारे पास क्या है, इस वाली फिगर में हमारे पास क्या है, 30 यूनिट है। तो 30 यूनिट है तो हमारी कितनी डिग्री बनेगी, 30 डिग्री। तो जितनी यूनिट होगी हमारे पास उतनी ही डिग्री का क्या बनेगा, एंगल बनेगा। क्योंकि हम जो हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास क्या है, 0 डिग्री से ये एंगल हमारे क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, और 1 यूनिट पे क्या है, 1 डिग्री का एंगल बन रहा है, और कंप्लीट हमारा ये क्या है, 360 डिग्री का। तो देखिए जैसे 10 डिग्री पे 10 डिग्री का एंगल, 20 पे 20 का, 30 पे 30 डिग्री का। तो जितनी यूनिट होगी उतनी डिग्री का हमारा एंगल बनेगा। इसके बाद आगे देखिए, तो बच्चों आगे देखिए, मेज़र ऑफ डिफरेंट एंगल्स, कि हम अलग अलग एंगल्स को मेज़र कैसे करेंगे। तो देखिए
व्हाट इज़ द मेज़र ऑफ ए फुल टर्न इन डिग्री। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि यदि हम क्या करेंगे, फुल टर्न लेंगे तो हमारा उसका क्या मेज़रमेंट होगा। एज वी हैव टेकन इट टू कंटेन 360 डिग्री, इट मेज़र इज़ 360 डिग्री। तो देखिए बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा फुल टर्न होता है, एक डिग्री हम एक यूनिट 1 डिग्री की होती है, तो हमारा फुल टर्न कितने का है, 360 डिग्री का, तो उसे हम क्या कहेंगे, 360 डिग्री। तो फुल टर्न का मेजरमेंट हमारा कितना होता है, 360 डिग्री। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ए स्ट्रेट एंगल इन डिग्री, अ स्ट्रेट एंगल इज़ हाफ ऑफ अ फुल टर्न। तो देखिए बच्चों, अभी हमने आपको बताया जो हमारा फुल टर्न था वो हमारा कितने डिग्री का था, 360 डिग्री का। लेकिन जो स्ट्रेट एंगल हमारा होता है वो डिग्री में हमारा कितना होगा, तो देखिए वो हमारा होता है फुल टर्न का हाफ। तो देखिए बच्चों, जैसे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमारा क्या है, ये फुल टर्न। तो देखिए ये हमारा क्या है, फुल टर्न। तो ये हमारा क्या है, 360 डिग्री। तो देखिए ये फुल टर्न हमारा 360 डिग्री का, अगर हम क्या करेंगे, इसका हम कर देंगे हाफ। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, फुल टर्न का हमारा हाफ है। तो इसकी मेज़रमेंट हमारी कितनी हो जाएगी, ये हमारी होगी 180 डिग्री, जो हमारा क्या है, स्ट्रेट एंगल। इसके बाद आगे देखिए, एज ए फुल टर्न इज़ 360 डिग्री, हाफ टर्न इज़ 180 डिग्री। यही हमने कहा, अगर फुल टर्न हमारा क्या है, 360 डिग्री का है, तो हाफ टर्न हमारा क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। इसी तरह आगे देखिए, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ए राइट एंगल इन डिग्री। अभी हमसे क्या कहा गया, पहले फुल टर्न हमारा 360 डिग्री का था, हाफ टर्न हमारा 180 डिग्री का। अब पूछा है कि राइट एंगल कितना होगा हमारा डिग्री में। तो देखिए, अब 2 राइट एंगल टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल। तो देखिए 2 राइट एंगल मिला के हमारा क्या बनाते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो देखिए बच्चों, तो देखिए जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल। इसी तरह हम एक और क्या ले लेंगे, राइट एंगल ले लेंगे। तो दोनों मिलके हमारा क्या बनाएंगे, स्ट्रेट एंगल। एज अ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री, और राइट एंगल मेजर इज 90 डिग्री। अगर स्ट्रेट एंगल हमारा, जो ये स्ट्रेट एंगल है, ये हमारा 180 डिग्री का है, और हम इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल। तो देखिए बच्चों, हमारा स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का है, तो हमारा हाफ इसका क्या होगा, वो 90 डिग्री का होगा। तो देखिए बच्चों, जैसे हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक स्ट्रेट एंगल। तो ये हमारा कितने डिग्री का है, ये हमारा है 180 डिग्री का। तो ये हमारा कितने डिग्री का है, 180 डिग्री। इसी तरह हमें क्या दिया गया है कि यदि हम इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, वो 90 डिग्री का। क्योंकि जो हमारा स्ट्रेट एंगल है वो हमारा 2 90 डिग्री के एंगल से मिलके बनता है। तो देखिए बच्चों, तो जैसे हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक 2 90 डिग्री के एंगल है, ये भी हमारा क्या है, 90 डिग्री है, और ये भी हमारा क्या है, 90 डिग्री है। तो दोनों मिलके हमारा क्या बनाएंगे, ये 180 डिग्री। तो देखिए ये हमारा क्या बनेगा, दोनों मिलके हमारे 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो और ये दोनों हमारे क्या है, राइट एंगल। देखिए बच्चों, ये हमारे क्या है, 2 राइट एंगल हैं, और ये क्या है, स्ट्रेट एंगल के हमारे हाफ है। तो देखिए स्ट्रेट एंगल का हमने हाफ किया, तो हमारे पास क्या बने, 2 90 डिग्री के एंगल। तो इससे हमारे पास हमें क्या पता चला, 360 हमारा फुल टर्न है, उसका हाफ किया तो हमें मिला 180 डिग्री एंगल, जो हमारा स्ट्रेट लाइन पे है। उसके बाद उसका भी हाफ किया तो हमें मिलेगा 90 डिग्री एंगल का, जो हमें मिलेगा 180 का हाफ। आई होप बच्चों आपको समझ आया। आगे देखिए, तो बच्चों आगे देखिए, द सर्कल हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 1 2 3 4 5 6 8 9 10 एंड 12 पार्ट्स बिलो। व्हाट आर द डिग्री मेजर ऑफ द रिजल्टिंग एंगल्स, राइट द डिग्री मेजर डाउन नियर द इंडिकेटेड एंगल्स। तो देखिए बच्चों, नीचे जो हमें अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं, उस फिगर दी गई है, उसमें क्या है, एंगल्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 6 8 9 10 और 12 पार्ट्स में। अब हमें इन्हें देख के, ये हमें मेज़र करके हमें ये बताना है कि कौन सा एंगल हमारा कितने डिग्री का होगा। तो चलिए 1 1 करके हम इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, इस वाले फिगर में हमें दिया गया है ये फुल टर्न। तो देखिए ये हमारा फुल टर्न है, तो इसमें हमारे पास क्या है, ये पूरा एक पार्ट है। तो देखिए इसमें हमारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये हमारा होगा 360 डिग्री का। इसके बाद इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में देखिए, जितने हमारे पास पार्ट्स होंगे उसे हम क्या कर देंगे, 360 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए अब हमारे पास इस फिगर में क्या है, देखिए बच्चों, इस फिगर में हमारे पास है 2 पार्ट्स। तो देखिए 2 पार्ट्स है, तो 180 डिग्री को हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, ईच पार्ट हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का। इसके बाद आगे देखिए, अब इसमें देखिए बच्चों, इसमें हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास हैं 3 पार्ट। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, 3 पार्ट्स है, तो ईच पार्ट हमारा कितने का होगा, 360 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारे पास आएगा 120 डिग्री। इसी तरह नेक्स्ट फिगर में देखिए बच्चों, इसमें हमारे पास है 4 पार्ट। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 पार्ट हैं, तो हर 360 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा है किस तरह से हम एंगल्स को मेज़र कर रहे हैं। इसके बाद आगे देखिए,
फिगर है बच्चों हमारे पास ये, तो देखिए इसमें हमारे पास इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसे हमें डिवाइड किया गया है 5 पार्ट्स में। तो देखिए हमारा हर पार्ट कितने एंगल्स को रिप्रेजेंट करेगा, 360 को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 72 डिग्री। इसी तरह नेक्स्ट फिगर में हमारे पास कितने पार्ट्स दिए गए हैं बच्चों, तो देखिए इस फिगर में हमें दिए गए हैं 6 पार्ट। तो देखिए इसी तरह इसमें भी हम क्या करेंगे, 360 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 60 डिग्री। आगे देखिए, तो देखिए बच्चों आगे इसमें डिवाइड किया गया है 8 पार्ट्स में और इसमें डिवाइड किया गया है 9 पार्ट्स में। तो देखिए बच्चों जब ये 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारा हर एंगल कितने पार्ट का होगा, तो देखिए वो हर पार्ट हमारा कितने एंगल का होगा, तो 360 को हम डिवाइड कर देंगे 8 से तो वो हमारा आएगा 45 डिग्री। इसी तरह यदि हम 9 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट हमारा कितने डिग्री का आएगा, 360 को हम डिवाइड कर देंगे 9 से तो हमारा आएगा 40 डिग्री का। इसके बाद आगे देखिए, इसी तरह बच्चों नेक्स्ट में हमारे पास है इसमें 10 पार्ट्स और इसमें हमारे पास हैं 12 पार्ट्स। तो देखिए अगर हमारे पास 10 पार्ट्स हैं तो हर एंगल हमारा क्या कितने डिग्री का होगा, अब हम 360 को किससे डिवाइड करेंगे 10 से तो हमें मिलेगा 360। और इसमें अगर हमारे पास 12 पार्ट्स हैं तो 360 को हम डिवाइड कर देंगे 12 से तो हमें मिलेगा 30 डिग्री। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आए कि किस प्रकार हम एंगल को मेज़र करेंगे। हमारे पास एक कंप्लीट एंगल एक वन सिंगल अगर हमारे पास कंप्लीट है तो वो हमारा है 360 डिग्री का। एक ओनली उसमें क्या है, सिर्फ एक ओनली 1 पार्ट है, उसमें कोई भी डिवीज़न नहीं है। यदि हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 360 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जितने भी पार्ट्स में हम एंगल को डिवाइड करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम उसे उतने ही नंबर से डिवाइड कर देंगे ताकि हमारी क्या निकल जाए, मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आए। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे के टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।